पिछले एपिसोड में लड़की ने हाओ चेन की गर्दन पर चाकू रख दिया था। यह देख हाओ चेन पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद लड़की चाकू हटा लेती है, लेकिन अब उसका पैर जख्मी हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं चल पा रही थी। तभी हाओ चेन को पता चलता है लड़की काफी परेशान है और वो बोल भी नहीं पा रही। इसके बाद लड़की हाओ चेन के हाथ पर लिखती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। इस पर हाओ चेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा क्योंकि अब तो मैं प्रमोट भी हो गया हूँ। लेकिन इसी वक्त इसके पीछे एक बीस्ट आ जाता है जिसे देख हाओ चेन काफी डर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर और भी बीस्ट आ गए थे। यह देखते ही हाओ चेन लड़की को अपने साथ ले लेता है और अब इनसे बचकर भागने लगता है, जिसके दौरान बीस्ट इसके काफी नजदीक तक आ जाते हैं। तभी एक बीस्ट ऊपर से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन हाओ चेन फिर भी इसे बचा लेता है। तभी अचानक से इसका पैर पत्थर में टकरा जाता है और वो लड़की को लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़की को चोट नहीं आने देता। तभी इसी वक्त बीस्ट इन पर हमला करने आता है लेकिन हाओ चेन लड़की को बचा लेता है और अब इनके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन बीस्ट काफी ताकतवर था और वो इसे एक पंच मार देता है, जिसके बाद हाओ चेन लड़की के ऊपर आकर गिर जाता है। तब हाओ चेन कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो फिर से बीस्ट के सामने खड़ा हो जाता है और वो जान गया था कि इनकी असली ताकत इनके पंजे और दांत में है। इसलिए हाओ चेन इसके पेट पर किक मारता है और अगली बार इसकी गर्दन पर हमला करता है। लेकिन अब इस बात से बीस्ट काफी गुस्सा हो जाता है और हाओ चेन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी बीस्ट लड़की की ओर जाने लगते हैं लेकिन हाओ चेन इसे दूर हटा देता है। लेकिन तभी बीस्ट इस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसे हाओ चेन नहीं रोक पाता। तभी बीस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है लेकिन हाओ चेन इसको नीचे गिरा देता है और अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है। लेकिन इसी वक्त दूसरा बीस्ट इसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद वो हाओ चेन की गर्दन पकड़ लेता है और इसे लगातार 2 बार किक मारता है, जिसमें हाओ चेन बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और यह देख लड़की काफी परेशान होने लगी थी। इसके बाद बीस्ट फिर से लड़की की ओर जाने लगता है लेकिन तभी हाओ चेन फिर से पीछे से हमला करता है। फिर भी वो इसके सामने कमजोर था, इसलिए बीस्ट इसे फिर से पीट देता है। लेकिन बीस्ट अभी भी नहीं रुकते और इस बार हाओ चेन को बहुत बुरे तरीके से मारने लगते हैं, जिसे देख लड़की भी परेशान हो जाती है और अब हाओ चेन की कंडीशन भी काफी खराब हो गई थी। लेकिन हाओ चेन अभी भी हार नहीं मानता और एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। यह देख बीस्ट इसकी गर्दन पकड़कर लटका देता है और कहता है कि मेरा मुकाबला करने से पहले बड़ा तो हो जा। लेकिन तभी हाओ चेन इसकी गर्दन में अपनी तलवार घुसा देता है और इसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद हाओ चेन और लड़की एक दूसरे के नजदीक आते हैं और हाओ चेन लड़की से कहता है कि शायद मैं अकेले इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इनको कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, जिसके दौरान तुम पीछे वाले रास्ते से टेम्पल में भाग जाना, जहाँ के मास्टर तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन लड़की हाओ चेन को खतरे में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जख्मी होने के बावजूद भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद बीस्ट इनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं लेकिन अब लड़की अपनी फास्ट स्पीड का यूज करती है और बीस्ट को मारने लगती है, जबकि हाओ चेन भी इनके साथ शानदार फाइट करता है। लेकिन तभी बीस्ट इस पर फिर से भारी पड़ने लगता है और यह देख लड़की इसकी हेल्प करने आती है। लेकिन तभी दूसरा बीस्ट इसे रोक देता है और अब इसको मारने आ जाता है। लेकिन इसी वक्त लड़की को एक फ्लैशबैक आता है जहां इसके फादर बोल रहे होते हैं कि आज से तुम मेरी डॉटर नहीं हो बल्कि एक रिइंकार्नेशन सेंट यानी कि पुनर्जन्म महात्मा हो, इसलिए तुम्हारा ना कोई दोस्त होगा और ना ही तुम्हारे पास आजादी होगी। इसके अलावा तुम्हारे सभी सेंस भी काम करना बंद कर देंगे, इसलिए मिशन में सभी के लिए सेक्रीफाइस करना होगा और तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं होगा। इसके बाद लड़की फिर नीचे गिर गई थी। इधर अब हाओ चेन बीस्ट को मारने जाता है लेकिन तभी कोई पावर बहुत फास्ट स्पीड से घूमती है और सभी बीस्ट को एक झटके में मार गिराती है, जो कि असल में कोई मिस्टीरियस आदमी था और वो लड़की से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन तो काफी खराब हो गई है। फिर वो इनके सामने आता है और लड़की को अपने साथ ले जाने की बात करने लगता है, लेकिन उसे देख लड़की काफी डर रही थी, इसलिए हाओ चेन कहता है शायद वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह सुनते ही मिस्टीरियस आदमी एक झटके में इसे बेहोश कर देता है और अब लड़की काफी डर गई थी। फिर आदमी कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। इसके बाद वो लड़की की सारी इंजरी हील कर देता है और कहता है कि इस लड़के की इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गई है, इसके अलावा इसकी सारी हड्डी पसली भी टूट चुकी है। यह सुनकर लड़की मिस्टीरियस आदमी के पास आती है और हाओ चेन की हेल्प करने के लिए कहती है। तब आदमी कहता है मैं उसे हील कर दूंगा, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम नहीं भागोगी और उसके बाद रिइंकार्नेशन वीमेन वाली ट्रायल को कंप्लीट करोगी। अब लड़की इसके बारे में केवल सोच कर ही डरने लगती है, लेकिन फिर भी वो हाओ चेन के हीलिंग के लिए इसकी बात मान जाती है। इसके बाद मिस्टीरियस आदमी अपनी
कोई टेक्निक यूज करता है जो बहुत पावरफुल दिख रही थी और वो अब हाओ चेन को ऊपर उठा लेता है। फिर वो इसे अपनी पावर से हील करने लगता है और कहता है कि इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत लो है, ऐसा लगता है इसके पास में कोई टैलेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हाओ चेन को इस प्रोसेस में काफी दर्द हो रहा था, जिसे देख लड़की भी काफी परेशान थी। इसके बाद आदमी अपनी 1000 लेवल बर्निंग टेक्निक यूज करता है, जिसके बाद हाओ चेन की सारी इंजरी हील होने लगती है और अब इसके सिर से होकर एक पावर गुजरती है, जिसके बाद हाओ चेन की इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन इसके साथ में मिस्टीरियस आदमी ने जीरो फर्नेस की पावर का यूज किया था, जो इसको 12 सीरियसनेस से बाहर आने में हेल्प करेगी और इसकी वजह से हाओ चेन की बॉडी प्योर हो गई है। इसके बाद आदमी लड़की को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन अब लड़की हाओ चेन के पास आती है और इसको अपना मैजिकल रिंग देने जाती है। यह देख आदमी इसे रोकना चाहता है, लेकिन लड़की इसकी कोई बात नहीं सुनती और हाओ चेन को अपनी रिंग दे देती है। इसके अलावा वो इसकी तलवार और बैग इसके पास रख देती है। फिर लड़की हाओ चेन को देख इमोशनल हो जाती है, लेकिन अब आदमी इसे यहाँ से लेकर जाने लगता है, जिसके दौरान लड़की की आंखों में आंसू थे और अब आदमी इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि हाओ चेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। तो क्या आपको इसका अगला एपिसोड भी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना, और जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। में मिस्टीरियस आदमी लड़की को अपने साथ लेकर चला गया था। अब हाओ चेन के ऊपर एक तितली बैठती है, जिसके बाद वो होश में आ जाता है। लेकिन अब हाओ चेन काफी हैरान था, क्योंकि उसकी बॉडी की सारी इंजरी हील हो गई थी। इसके अलावा लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर हाओ चेन सोचता है कहीं यह सब कुछ उसका केवल सपना तो नहीं था। तभी इसका ध्यान अपने हाथ में पड़े रिंग पर जाता है, लेकिन हाओ चेन कुछ नहीं जानता था कि यह क्या है। इसके बाद हाओ चेन अपना सामान उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि इसकी तलवार पहले से बहुत हल्की लग रही है और वो इसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर पा रहा है, जो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर तभी हाओ चेन देखता है आज उसे घर जाने में काफी देरी हो गई है, इसलिए वो तुरंत अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर वो बात करने लगता है कि डीमन जब होली डीमन कॉन्टिनेंट में आए थे, उन्होंने इंसानों की विरासत पाने के लिए इंसानों को बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इंसानी पावर ने 6 टेम्पल बनाया, जिनका मकसद डीमन को रोकना और इंसानियत को बचाना था। इसलिए हाओ चेन भी एक वॉरियर बनना चाहता है, क्योंकि वह भी उनके जैसे इंसानों और अपने करीबी लोगों की रक्षा करना चाहता है। फिर कुछ देर में हाओ चेन अपने घर पर आ जाता है और वो अपनी मॉम को काम करते हुए देख परेशान हो जाता है, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। फिर इसकी मॉम पूछती है क्या तुम टेस्ट में पास हो गए? जिसके बाद हाओ चेन इस बारे में बताता है और कहता है कि मैं अब एक वॉरियर स्क्वायर बन चुका हूँ। फिर वो अपनी मॉम को अपना टैलेंट दिखाता है और कहता है कि मैं अब आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा और आपको परेशान नहीं होने दूंगा। इस पर इसकी मॉम कहती है तुम तो हमेशा से ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। तब हाओ चेन कहता है लेकिन यह उतना एनफ नहीं है, मुझे तो अभी अपने फादर की हिस्सेदारी भी निभानी है, जिसके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। तभी फिर से इसकी मॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद हाओ चेन तुरंत मेडिसिन बनाने चला जाता है, जहां वो अपनी मॉम से पूछता है क्या अंत में डीमन गॉड ने वॉरियर को मार दिया था? तब इसकी मदर बताती है कि नहीं, उस वक्त सभी वॉरियर ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो डीमन एम्परर को नहीं रोक पाए थे और डीमन एम्परर ने सभी वॉरियर को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। इसी बीच हाओ चेन मेडिसिन में अपने पास वाला स्पिरिचुअल लिक्विड मिला देता है और पूछता है क्या डीमन एम्परर सच में इतना पावरफुल था? तब इसकी मदर कहती है प्रॉमिस करो कि तुम और भी ज्यादा मेहनत करोगे। इस पर हाओ चेन भी अपनी मदर से जल्दी ठीक हो जाने का प्रॉमिस लेता है। अब रात में हाओ चेन सोने वाला होता है, जिसके दौरान इसे लड़की की याद आने लगती है और इसे उसकी चिंता भी होने लगी थी। इसलिए वो सोचता है कहीं वो मिस्टीरियस आदमी बुरा तो नहीं था, और फिर इसके बाद वो सो जाता है। लेकिन इसकी मदर अभी भी जगी हुई थी और वो बाहर कपड़े सुखा रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे हमने वॉरियर टेम्पल में देखा था। तभी हाओ चेन की मदर को इसकी आहट मिलती है, लेकिन उनको लगता है कि हाओ चेन यहाँ पर आया है। फिर वो जैसे ही इसकी आवाज को सुनती है एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि असल में यह आदमी इसका हस्बैंड सिंग्यू था और वो भी इसे देख हैरान हो जाता है, क्योंकि आज इतने सालों के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे थे। फिर सिंग्यू पूछता है कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थी? मैंने तुमको हर जगह खोजा, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिली। आखिर तुम इतने सालों से मुझसे बच क्यों रही थी? तब हाओ चेन की मदर बाईयू कहती है कि मैं आपसे बच नहीं रही थी, मैं तो केवल अपने बेटे की अच्छे से देखभाल करना
करना चाहती थी। अब इस बात को सुनते ही सिंगयू काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस बारे में पता ही नहीं था। जिसके बाद वो हाओ चेन को चुपके से देखता है। फिर अगली सुबह हाओ चेन टेम्पल में सबसे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि वो बिना किसी के पता चले अपनी करेंट स्पिरिचुअल पावर चेक करना चाहता था। फिर वो पिलर पर जैसे ही अपनी तलवार मारता है, इसकी तलवार टूट जाती है और इसकी स्पिरिचुअल पावर 25 पर पहुंच गई थी, जिसे देख हाओ चेन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था इसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। तभी हाओ चेन अपने पीछे देखता है, जहाँ इसके फादर खड़े हुए थे, लेकिन हाओ चेन अभी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था, जबकि उसके फादर इसके बारे में बहुत अच्छे से जान गए थे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अभी इसे अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो इतने सालों से इसके साथ में नहीं थे, इसलिए वो सही चांस मिलते ही इसे धीरे से सब कुछ बताएंगे। अब हाओ चेन पूछता है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तब सिंगयू कहता है, कोई बात नहीं। लेकिन सिंगयू इतनी कम एज में इतने हाई स्पिरिचुअल पावर को देख हैरान था। फिर हाओ चेन सिंगयू से पूछता है कि आप कौन हैं? इस पर सिंगयू हाओ चेन को उसके बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर हाओ चेन काफी हैरान था। लेकिन इसी वक्त मास्टर यहाँ दौड़ते हुए आ जाते हैं और वो सिंगयू को रिस्पेक्ट भी देते हैं। फिर वो हाओ चेन से बताते हैं कि इसका नाम सिंगयू है और वो हायू सिटी वॉरियर ब्रांच से आया है, जो तुम्हें अपना स्पेशल स्टूडेंट बनाकर ट्रेन करना चाहते हैं, और यह चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। इसलिए अब अगले 3 सालों तक वही तुम्हारे टीचर हैं और अब तुम्हें उनकी हर बात माननी होगी। अब हाओ चेन भी इसके लिए रेडी हो जाता है और सिंगयू को अपना टीचर मान लेता है। इसके बाद सिंगयू मास्टर से अवेकनिंग स्टोन लेता है, जिस पर मास्टर कहते हैं, हाओ चेन अभी काफी यंग है, इसलिए डिवाइन अवेकनिंग एडवांस में होना कोई खतरा तो नहीं है। तब सिंगयू कहता है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। इसके बाद सिंगयू हाओ चेन को अपने साथ लेता है और यहाँ से इसे हवा में उड़ाते हुए निकल जाता है। अब शुरुआत में हाओ चेन को डर तो लग रहा था, लेकिन वो बाद में इसे एंजॉय करने लगता है। फिर सिंगयू हाओ चेन को किसी जगह पर लाता है, जहाँ पर हाओ चेन पूछने लगता है कि आप कौन से वॉरियर हैं और अभी उड़ने के लिए आप किस टेक्निक का यूज कर रहे थे। तभी इसी वक्त सिंगयू यहाँ कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है और हाओ चेन से कहता है, पहले तुम बताओ कि वॉरियर कितने रैंक में डिवाइडेड हैं। तब हाओ चेन बताने लगता है कि इसमें 9 लेवल होते हैं, जिसमें 10 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 1, 100 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 2, 200 वाला लेवल 3, 500 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 4 ग्रेट वॉरियर, 2000 स्पिरिट पावर वाला लेवल 5 अर्थ वॉरियर, 4000 वाला लेवल 6 रेडियंट वॉरियर, 10,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 7, 30,000 स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 8 और आखिर में 1 लाख स्पिरिचुअल पावर वाला लेवल 9 होली वॉरियर होता है। तब सिंगयू कहता है, क्या तुम्हें पता है विनिंग क्लास में जल्दी जाने के लिए डिवाइन अवेकनिंग रिचुअल की जरूरत पड़ती है, जो एक वॉरियर की सबसे पवित्र सेरेमनी होती है, और यह चीज तुम्हारी छुपी हुई स्पिरिचुअल पावर को भी बढ़ा देगी, जो 0 से 100 तक होती है। इसलिए इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, तुम उतने ही आसानी से प्रैक्टिस कर पाओगे। अब यह सुनकर हाओ चेन थोड़ा सा डरने लगता है और कहता है, अगर मेरी इनेट स्पिरिचुअल पावर कम हुई, फिर क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे? तब सिंगयू कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी ज्यादा है या फिर कितनी कम है, मैं हर हाल में तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन डिवाइन अवेकनिंग प्रोसेस स्पिरिट डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी हुई है, इसलिए तुम्हें बहादुरी से काम लेना होगा। अब हाओ चेन पूरी बात समझ गया था और कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। इसके बाद हाओ चेन बीच में आ जाता है, जिसके बाद सिंगयू इस प्रोसेस को शुरू कर देता है, जिसका पहला स्टेप उसकी बॉडी को प्योर करेगा और फिर लाइट पावर का वेलकम करेगा। लेकिन हाओ चेन की एज अभी बहुत कम थी, इसलिए इस प्रोसेस में इसे दूसरों से 10 गुना ज्यादा दर्द होने वाला था, लेकिन कैसे भी उसे यह दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फिर सिंगयू कहता है कि तुम डरना मत, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हुई फिर मैं इसे बीच में रोक दूंगा। लेकिन हाओ चेन को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। फिर सिंगयू को पता चलता है कि हाओ चेन की बॉडी में कोई भी अशुद्धि नहीं है और इसका 12 राइटनेस भी एक्टिवेट है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद सिंगयू मेन स्टेप को शुरू करने जाता है और हाओ चेन से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इसे सहना पड़ेगा और खुद पर यकीन रखना होगा। इसके बाद हाओ चेन एक अजीब सी जगह से गुजरता है और फिर कुछ स्टूडेंट के बीच आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ एक मास्टर भी थे और वो सभी को 10 कमांडमेंट्स के बारे में बता रहे थे। वहीं अब हाओ चेन की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगती है, जो 70 नंबर तक पहुँच गई थी। यह देख सिंगयू कहने लगता है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता यह लड़का कितने ट्रूप्स को रोक पाएगा। फिर काल्पनिक दुनिया
के अंदर कोई चीज जाकर गिरती है, जिसके बाद सब वहाँ से गायब हो जाते हैं और अब हाओ चेन यहाँ पर अकेले रह जाता है। फिर हाओ चेन यहाँ पर गिरी हुई चीज की ओर बढ़ने लगता है, जो असल में एक ब्लैक तलवार थी, और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अब इसके एपिसोड केवल थर्सडे को रिलीज होंगे, तो क्या आप इसे देखने के लिए इसका वेट करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसका पिछला पार्ट मिस हो गया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना।